गुड मॉर्निंग बाबू। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था एप्लीकेशन पे टेक्निकल के वजह से। चलिए देखिए, आपको इससे पहले के क्लास में हम बीमारियों के बारे में बताए थे, जिसमें हम आपको कई टाइप की बीमारी बता दिए थे। अब आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी बताना है। देखिए, हम आपको प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी, फंगस द्वारा होने वाली बीमारी, फैक्टर डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, और उसके बाद इसके अलावा भी हम आपको जेनेटिक्स बीमारियों के बारे में बता दिए थे। अब उसके आगे बताना है। चलिए ध्यान से देखिए सर, आगे देखते हैं हम लोग। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, डीप सीटी का कुटनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरिया से अक्सर बीमारी पूछते हैं सब, तो इसका शॉर्टकट याद रखेंगे, डीप सीटी का कुटनी है। इसको 10 बार बोलिएगा ना, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा फेमस ट्रिक है, बिहार में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। समझ में आ गया? बिहार के बाहर वाले लड़कों के लिए थोड़ा सा अनजान टाइप का लगेगा। डीप सीटी का कुटनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। इसको देखिए, डी से क्या हो जाएगा भैया? डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या चीज़ है? एक गले की बीमारी है, गला सड़ने लगता है, इंसान की मौत हो जाती है, सांस नहीं ले पाता है। तो डिप्थीरिया एक थ्रोट मतलब क्या होता है? गला का बीमारी होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, लड़के फंस गए थे। इनमें से कौन सा ईएनटी बीमारी है? ईएनटी। तो देखिए, ईएनटी का मतलब क्या होता है? ई से हो जाता है ईयर, कान, एन से होता है नोज, और टी से होता है थ्रोट। कान, नाक और गला, इसका एक ही डॉक्टर होता है, जिसे हम लोग ईएनटी डॉक्टर कहते हैं। तो ये तो गले से संबंधित है, इसलिए इसे कौन सी बीमारी कहते हैं भैया? ईएनटी डिजीज। कौन सी डिजीज है ये? ईएनटी डिजीज है। डिजीज का नाम क्या है? ईएनटी डिजीज। आगे बढ़े। कौन सा डिजीज हो गया? ईएनटी डिजीज। अब देखिए, डीप सीटी का डी, प से क्या हो जाता है भैया? प से पोलियो हो जाता है। पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी है भैया। हमारे देश में पहले पोलियो की समस्या इतनी भयानक थी जिसका कोई हद नहीं। पोलियो अगर हो जाता है तो लाइफ खराब हो जाती है भैया। तो इसलिए पोलियो की बीमारी के इलाज के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया है। पोलियो, प्लेग, ये सब चीज़ डीप सीटी का कुटनी है। नहीं, सॉरी, इसमें होगा प्लेग। पोलियो वायरल डिजीज है। प्लेग पोलियो बोलते, प्लेग जो था ये चूहे से फैलने वाली बीमारी थी। प्लेग जब होता था तो गांव का गांव साफ हो जाता था, उसमें मांस क्या हो जाता है? सड़ के गिरने लगता था। तो डी से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। ये हो जाएगा प्लेग। आपको पता होगा इतिहास में भी महात्मा गांधी जो 1885 का कांग्रेस का अधिवेशन होना था, वो पूना में होना था। बाद में उसे कहाँ लाया गया? बम्बई में लाया गया, क्योंकि वहाँ क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने की वजह से यहाँ से इस अधिवेशन को कैंसिल करके आगे ला जाना पड़ा था। ये चूहे द्वारा फैलती है। इसमें मतलब इस वायरस को ले जाने वाले जो होते हैं मेनली चूहे होते हैं, और इससे इतनी बुरी मौत होती है कि लोग इसे काली मौत कहते हैं। मांस सड़ के गिरने लगता है, एज ए इबोला टाइप का हो जाता है, मांसों सड़ के गिरने लगता है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कौन सा बीमारी भैया? प्लेग हो गया। कौन सी बीमारी हो गई? प्लेग। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे सी से क्या हो जाता है? सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? ये एक सेक्सुअल डिजीज होता है। सिफिलिस ये मतलब जैसे समझिए कि एड्स का छोटा भाई है ये। जैसे HIV होता है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है, तो अनसेफ्टी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी, वैसे ये भी है, सिफिलिस है ये बीमारी। ये जिनको सिफिलिस हो जाता है ना, तो उनमें क्या होता है? गुप्तांगों में मतलब घाव बनने लगते हैं, आँख की रोशनी भी जाने लगती है। तो ये मतलब क्या होता है? एड्स की तरह उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन यहाँ ये उसी का समझिए कि छोटा भाई है, सिफिलिस हो जाता है। सिफिलिस जो बीमारी है ये जनन अंगों से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जनन अंगों से संबंधित बीमारी कौन सी है, तो भैया ये सिफिलिस बीमारी जनन अंगों से संबंधित है। इसमें एक और बीमारी होती है, गोनोरिया। गोनोरिया भी क्या होता है भैया? सिफिलिस की तरह ही होता है। गोनोरिया भी किसकी तरह होता है? सिफिलिस की तरह। तो जहां आप सिफिलिस याद रखेंगे, वहीं किसको भी याद रखेंगे? गोनोरिया को याद रखेंगे। ग्लोनोरिया ये भी बीमारी जो है, ये भी आपका जनन से संबंधित है। तो आपको इस 4-5 बार इस ट्रिक को बोलेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कौन सा? बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी में पहला कौन हो जाएगा? डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया, गले की बीमारी। प से प्लेग, काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। सी से क्या हो जाएगा? सिफिलिस हो जाता है। सिफिलिस जनन अंग से संबंधित है। ग्लोनोरिया भी उसी से है। ये सब HIV के छोट भाई हैं सब, बशर्ते HIV वायरस से हो जाता है, ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया थोड़ा कम खतरनाक हो जाता है, वरना ये सब भी हैं, सब अपने आप के एकदम पहुँचल फकीर हैं सब। चलिए ध्यान से समझते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाए बाबू। इसके बाद क्या हो जाता है? टी से हो जाता है टिटनस। टिटनस बहुत खतरनाक बीमारी है। टी से क्या हो गया? टेटनस हो जाएगा। डी से डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, और टी से टिटनस हो जाता है। टी से टिटनस टिटनस नाम की क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। तो इस टिटनस बीमारी को
हम लोग आप ऐसे देखते होंगे कहीं कट उठ गया, मूर्छा लगा ऐसे, तो आप कट जाएगा तो उसमें क्या हो जाता है, टिटनस हो जाता है। टिटनस में मांस अंदर तक सड़ने लगता है, ये बैक्टीरिया बीमारी। इसके इतनी बुरी इसमें दर्द होता है, इतना भयानक कि इंसान का जबड़ा दर्द से लॉक हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को जॉ लॉक कहते हैं। जॉ मतलब क्या होता है, जबड़ा, लॉक हो जाता है। इसलिए टिटनस को हम लोग जॉ लॉक बीमारी के नाम से जानते हैं। जबड़ा जाम हो जाता है, और जो इंसान को बेड पर लेटाइएगा ना तो ऐसे तड़पेगा एकदम भयानक, मतलब इतना बुरा तड़पता है कि उसको लोग जैसे ऐसे मरीज को ऐसे लेटाइएगा ना तो ये बीच से ऐसे उठ जाएगा, ये बीच से बेचारा इस तरह तड़प के ऐसे उठ जाएगा। इसे बेड पे लेटा रहेगा ना इस तरह तड़पेगा यहाँ पे, तो ये धनुष की तरह टेढ़ा हो जाता है आदमी। इसलिए इसे धनुष टंकार बीमारी कहते हैं, जॉ लॉक या धनुष टंकार बीमारी कहते हैं। ये इतनी बुरी मौत होती है कि इससे बचना बहुत मुश्किल है, और बच गए तो पागल हो जाता है आदमी, क्योंकि उसके बेचारे को उसको इतना दर्द सहने के लिए उसको इतना ज़्यादा मतलब पेन किलर दिया जाता है, इतना ज़्यादा कि फिर उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसीलिए आपका कहीं कट पड़ जाता है तो उसको बचने के लिए उसकी एक वैक्सीन ले लेते हैं, एक दवा लेते हैं, टेडवैक का इंजेक्शन। टेडवैक का इंजेक्शन ले लेंगे तो वहाँ पर आपको टिटनस होने नहीं देता है। तो ये दो चार चीज़ ऐसे याद रखिएगा। इसे धनुष टंकार कहेंगे, इसे काली मौत कहते हैं। ये सब सोच रहे HIV के छोटे भाई हैं सब। अब HIV कैसे फैलता है ये तो वायरस में पढ़ाएंगे, और वैसे भी आपको पता है HIV सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है। तो गोनोरिया भी है और सिफिलिस भी है। जब HIV नहीं था ना तो ये लोग ही संभाले थे लोग सेक्सुअल डिजीज को। अब ये हो गया टाइफाइड, ये कौन सा हो जाएगा, टिटनस। डीप सिटी का कुटनी है। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? टिटनस हो गया? अरे बाबू आगे बढ़ जाए, चलो ठीक है। स्लो मोड ऑन करें, स्लो मोड ऑन करें। जिसको धीमा हो रहा है स्लो कर लो भाई, हम तो बहुत फास्ट बताते हैं, दोबारा बता देते हैं। अब धीमा है भाई, आप धीमा चलिए। आज इस 5G के ज़माने में 6G आने वाला है अब, और आप सोच रहे हैं धीमा चलो। डिप्थीरिया गले की बीमारी हो गई, बस है। प्लेग, काली मौत हो गई। सोचो प्लेग जब आता था ना, जैसे कोरोना ठीक रहे ना वही ही आता था प्लेग। कोरोना में तो कोई बच भी जाता है ना, प्लेग में शायद ही कोई बचता था। पूरा मांस सड़ जाता था, पूरा गिर जाता था, और एक से दूसरे में फैल जाती थी ये प्लेग। आज से ठीक 100 साल पहले प्लेग बहुत भयानक बीमारी हुआ करती थी। आज से 100 साल पहले की बात करेंगे तो अब अभी कोरोना आ गया, कोरोना की वैक्सीन भी सक्सेस है। कहाँ से क्या हो जाता है भैया, काली खांसी। काली खांसी, इससे देहात में लोग काली खांसी को कुकुर खांसी कहते हैं। काली खांसी को क्या कहता है, कुकुर खांसी। ऐसा खांसेगा ना ससुरा पूरा रूम हिल जाएगा, लग रहा है कि डीजे बजा रहा है। बहुत भयानक खांसते हैं सर। काली खांसी पे लोग कैसे खांसते हैं, बहुत ही भयानक खांसा जाता है काली खांसी वाले, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है भैया, काली खांसी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। काली खांसी, आगे बढ़ जाए। देखो भैया यहाँ देखते हैं, ये हो गया काली खांसी। इसमें बीमारी होती है, ये भी एक खांसी का ही रूप है। काली खांसी किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया बहुत से लड़कों को लगता है ना कि छोटे छोटे ना जर्म्स होंगे, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं। भैया बैक्टीरिया एक पौधा का नाम है। बैक्टीरिया ना बॉटनी में आता है, वो चलने फिरने वाला पौधा टाइप का है। वो अंधेरे में जी सकता है, भीगे वाले जगह पे जी सकता है। आप मान लीजिए कहीं से वो चला गया, आप में ना वो दिक्कत कर देता है। तो बैक्टीरिया जो होता है ना वो बॉटनी का हिस्सा होता है। तो ये बैक्टीरिया द्वारा हो जाता है। कू से क्या बीमारी हो जाती है भैया, कोढ़ हो जाता है, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में कुष्ठ रोग कहते हैं। कू से क्या हो जाता है भैया, कोढ़ रोग। एप्लीकेशन वाले लोग बाबू 20 तारीख वाला बायोलॉजी हो जाएगा भाई, 20 तारीख वाला भी बायोलॉजी। 18 तारीख वाला बायोलॉजी शायद एप्लीकेशन पे नहीं था, इसलिए वो दोबारा डाल देंगे उससे। देखिए ये क्या हो जाता है, काली खांसी। आपको ये सीक्वेंस 4 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। डिप्थीरिया गले के लिए, प्लेग जो होता है काली मौत हो जाती है, सिफिलिस HIV का छोटा भाई, टी से टिटनस, का से काली खांसी, कू से क्या हो जाएगा भैया, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग क्या होता है, कोढ़ हो जाता है। कुष्ठ रोग को में क्या होता है, कोढ़ नहीं बोलते, कोढ़ फूट गया है। कोढ़ फूट जाने से हर चीज आपस में ज्वाइंट होने लगते हैं सर। अजीब आपका शरीर काम करना छोड़ देता है, जकड़ जाता है शरीर। तो जब कोढ़ हो जाएगा ना तो आपको उठा बैठा नहीं जाएगा। आप बेड पे रहेंगे, नीचे उतरेंगे ना तो सब शरीर आपस में जाम हो जाएगा, बहुत दर्द करेगा। बैठेंगे तो बाप बाप करके बैठेंगे, अरे बाप ऐसे करके। तो ये कोढ़ नामक बीमारी जो होती है बहुत खतरनाक बीमारी होती है, कोढ़। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए भैया, तो MND का एक टीका आता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, MND तो खुद ही बीमारी हो जाती है। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे,
कि एमडीटी का इंजेक्शन किस लिए दिया जाता है, तो कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एमडीटी। तो आप देखेंगे, अब अगर घर में रहते हैं, बहुत कम काम उम करेंगे तो लोग कहते हैं कोढ़िया है, क्या रे, पूरा का पूरा क्या है, कोढ़िया है। तो कोढ़िया वालों को क्या कहा जाता है, कुष्ठ रोग बोला जाता है। पहले के वक्त में कहावत कहा जाता था, बहुत प्राचीन काल में, कि जो इमली का सेवन बहुत ज़्यादा करता था, इमली समझते हैं ना, इमली का सेवन बहुत ज़्यादा करेगा, या जिसके घर के आसपास इमली के पेड़ ज़्यादा रहते थे, उन्हें कोढ़ का खतरा ज़्यादा रहता है। ये आयुर्वेद में जब होता था तब। अभी ऐसा, अभी पेड़े गायब हो गया, इमली की तो बात छोड़िए। तो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट क्या होता है, एमडीटी। और एक हो जाता है एमएनडी, ये तो भैया अलग बीमारी है, एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एमएनडी। आप एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे, जिनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है, हमेशा ऐसे चश्मा पे रहते थे, क्या नाम था उनका पता है ना, क्या नाम था, स्टीफन हॉकिंग्स। तो उनको ये बीमारी थी, एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिजीज। इसमें आपका शरीर काम करना धीरे 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 धीरे, हर एक नसें काम करना छोड़ देती हैं। और ब्रेन में तो पढ़ा ही है कि ब्रेन में हर एक चीज़ जाता है, तो नस वगैरह काम करना क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो ऐसे बीमारी को हम क्या कहते हैं, एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, इसमें जिस व्यक्ति को होता है वो बहुत जल्दी मर जाता है। अब स्टीफन हॉकिंग्स तो बहुत साल जी गए थे, लेकिन जिनको होता है 2 से 2.5 साल में टपका देता है। एमएनडी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, वो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। गोनोरिया और सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बीमारी है। अब ये देखिए, ट से 2 बीमारी होगा। एक होगा टाइफाइड, टाइफाइड क्या होगा भैया, टाइफाइड। और दूसरा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। दो बीमारी यहाँ याद रखिएगा, टी से। टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है, इसे हम लोग मियादी बुखार कहते हैं। टाइफाइड में, टाइफाइड का जो डोज होता है वो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टाइफाइड की बुखार 1 हफ्ता दवा खा लिया सही हो गया, उसके लंबे डोज चलते हैं। लड़के लोग लापरवाही करते हैं कि शुरुआत के 10 दिन तक जो रेगुलर दवा होती है उसको खा लेते हैं, टाइफाइड सही हो जाता है, लेकिन वो छोड़ देते हैं। डॉक्टर भी छोड़ देता है, क्योंकि भैया डॉक्टर को तो खुद पैसा आ रहा है, वो क्यों कहेगा कि तुम 100% सही हो जाओ। टाइफाइड का है कि 10 दिन खा लीजिए, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, अगले महीने 1 महीने तक हर हफ्ते खाना है, संडे को, फिर अगले संडे को, फिर अगले संडे को। तो इस तरह 10 दिन कंटिन्यू खाएं, टाइफाइड सही हो गया। फिर महीने में 4 बार उसको हिट कीजिए, संडे संडे संडे, ताकि आपको वो दोबारा ना अटैक हो। फिर उसके बाद क्या कीजिए, 10-10 दिन पे गैप करके खाइए, 10 तारीख को, 20 तारीख को, 30 तारीख को। फिर अगले महीने क्या कीजिए, महीने में 2 बार खाइए, 30 तारीख को, 15 तारीख, 31 तारीख, फिर उसके अगले महीने 1 बार खाइए। इतना लंबा डोज रहता है टाइफाइड का। इस वजह से अगर ऐसा ठीक करेंगे तो टाइफाइड दोबारा नहीं होगा, वरना आप अगर देखे होंगे जिसे टाइफाइड होता है ना, ससुरा हमेशा होते रहता है। इसलिए इसे मियादी बुखार कहते हैं, आवर्ती बुखार, पीरियोडिक फीवर कहा जाता है। तो ये जल्दी सही नहीं होता है टाइफाइड का। गांव में तो इसके बहुत सारे इलाज हो जाते हैं, लोग गांव में बांस का पानी वगैरह पिलाया जाता है इसे टाइफाइड के लिए। ये दूषित जल और भोजन से होता है। बड़े शहरों में जितने लोग रहते हैं ना, जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, तैयारी करने वाले, पटना में तो जो लड़का आया उसको 2 में से 1 बीमारी कन्फर्म समझिए, या तो जॉन्डिस होगा या तो टाइफाइड होगा, क्योंकि वहाँ का पानी गंदा है और वो खाना खाने जाएंगे सब। जब तक लड़का सब बाहर पढ़ने वाला होटल से नहीं खाएगा से उसका मन कहाँ भरता है। तो ये टाइफाइड जो बीमारी होती है ये आंत से संबंधित होती है। एग्जाम में आएगा ये टाइफाइड किससे होती है भैया, तो ये बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है। किससे होती है, बैक्टीरियल। टीवी, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, टीवी हो जाता है। और टीवी बीमारी में फेफड़ा खराब होने लगता है। टीवी बीमारी में क्या होने लगता है, फेफड़ा खराब होने लगता है। पहले के वक्त में टीवी इतना खराब था, इतना खतरनाक बीमारी था पहले के वक्त में, कि इस टीवी के वजह से बहुत से लोगों की मौत हो गई। इंडिया में आज भी लोगों की मौत टीवी से होती है, अफ्रीका में तो बहुत ज़्यादा होती है। हमारे भारत सरकार टीवी का इलाज फ्री में करती है। बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन नामक इंजेक्शन बचपन में ही दे दिया जाता है। बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन, BCG, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन 1 सप्ताह के अंदर उस बच्चे को लगा देना होता है। ये भी पूछेगा BCG का टीका कब लगाया जाता है, तो 1 हफ्ते के अंदर। ये एज समझिए कि कोरोना का छोटा रूप है, समझिए। कौन सा, टीवी नहीं, टीवी का कोरोना का छोटा रूप नहीं है, मतलब सबसे छोटा भाई है टीवी। इससे खतरनाक होता है निमोनिया, और उससे खतरनाक होता है कोरोना। ये तीनों ससुरा फेफड़ा से रिलेटेड है, तीनों में सांसें अटक जाता है। तो अभी तो हम सबसे छोटका की बात कर रहे हैं, टीवी की, ट्यूबरकुलोसिस, समझा गया। ये BCG को दिया जाता है। अब एक बात बताते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को BCG नहीं लगा, या फिर BCG लगने के बाद भी उसे टीबी हो गया। ऐसा थोड़ी है कि वैक्सीन लगा लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, उसके बाद भी हो गया तब इसके लिए एक अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट। डायरेक्ट उसके बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो जिसे कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट, डॉट्स।
क्या कहा जाता है, डॉट्स। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। रेलवे का ये बीमारी वाला टॉपिक फेवरेट होता है, इसमें क्वेश्चन पूछता है। ये सारी बीमारियां किससे होती है, बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहेंगे, जीवाणु कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया टाइफाइड, और टी से क्या हो गया, टाइफाइड, और टी से क्या हो गया, टीबी। तो टीबी से बचने के लिए भैया इसके कोई भी बीमारी का जितने जल्दी इलाज करा सके वही सही है। हमारे एक रिलेटिव में एक महिला थी, उनको टीबी हो गया था। वो शर्म के मारे नहीं बता रही थी हमें टीबी हो गया। भैया इसमें शर्म की क्या बात है, अब किसी को कोरोना हो गया तो उसमें शर्म क्या करना है यार, हो गया इलाज करा लो, नहीं तो जाओ ऊपर। समझ में आएगी कि नहीं, किसी चीज़ का। अब हमारी की भी तबीयत गड़बड़ हो जाती है तो हम थोड़ी ना छुपाने जाते हैं, हम तो सीधे आप लोग से बोलते हैं तबीयत ठीक नहीं है, क्लास नहीं लेंगे। पता चला छुपाएंगे, पता चला कोई सीरियस है टपक जाएंगे। तो किसी भी बीमारी को आचार्य चाणक्य जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा था 3 चीज को कभी छोटा नहीं समझिए और इसके प्रति हमेशा खतरनाक रहिएगा। बीमारी, आपका कर्ज यानी जो पैसा किसी से कर्जा लिए, और शत्रु। ये 3 चीज को कभी छोटा और इग्नोर मत कीजिएगा। जब मौका मिले इन्हें कचल दीजिएगा, वरना नहीं कचलेंगे तो एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। कर्जा लिए रहेंगे, कितना कंपनी डूब गई, विजय माल्या चल गए, नीरव मोदी चल गए, कर्जा को छोटा सा समझे थे। तो कभी भी शत्रु, ऋण और बीमारी, इसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जब मौका मिले, जैसे मिले, इन्हें मसल देना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भारत पाकिस्तान को आज तक नॉर्मल समझते रहा, देखते हैं टॉर्चर करते रहता है। तो बड़े लोगों में टीवी से बचने, देखिए जिनको टीवी नहीं हुआ है उनके लिए बीसीजी का टीका छोटका बचवा को 1 हफ्ता के लिए। अब उसके बाद भी हो गया तो डॉट्स, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट, टीवी कहते हैं। तपेदिक भी कहा जाता है टीवी को, तपेदिक। इसी को यक्षमा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, यक्षमा, क्षय रोग भी कहते हैं इसको। बड़ी अजीब अजीब बीमारी होता है, इसका नाम टीवी कहिए, तपेदिक कहिए, यक्षमा कहिए, ये सब इसी का नाम है। सब किसका नाम है, इसी का। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। सर कमेंट पर भी पढ़ते रहिए, ठीक है बहू, कमेंट भी पढ़ते रहेंगे। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हो गया आपका बीसीजी का टीका, डॉट्स हो गया। अब देखते हैं इसी टीवी का बड़ा रूप। टीवी छोटा है, टीवी से बड़ा होता है निमोनिया। निमोनिया जो होता है ये फेफड़े से हो जाता है। निमोनिया किस में हो जाता है, फेफड़ा में। निमोनिया ऊपर लिख देते हैं, निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया जो है ना, ठीक कोरोना से थोड़ा सा नीचे। आपको पता है ना, कोरोना होने से पहले एक बार निमोनिया हो जाता है। जिनको कोरोना हुआ ना, और कोरोना से जितने लोगों की मौत हो जाती है, उसका एक स्टेज निमोनिया का जरूर आता है। फिर ठंड लगने लगता है अजीब टाइप का, फेफड़ा में सांस नहीं ले पाते निमोनिया में। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा। टीबी में फेफड़ा, कोरोना में फेफड़ा, ये सब एक ही खानदान के हैं सब यहाँ पर। निमोनिया, एक्चुअली निमोनिया उनको होता है जिनके फेफड़े कमजोर होते हैं, जैसे छोटे बच्चे या बूढ़े लोग। इनमें जिनको होता है टपका डालता है। इसी का खतरनाक रूप है कोरोना, जो जवान को पकड़ ले रहा है एकदम। तो निमोनिया में छोटे बच्चे बहुत बुरी तरह से मरते थे। अगर आप 1990 की बात कीजिएगा, उस समय 1980 से सन 2000, इस 20 साल के बीच में निमोनिया ने बहुत लोगों की जान लिया। तो बहुत से लोगों की जान लेता है निमोनिया, बर्बाद कर देता है। हमसे बड़े भाई, हम घर में सबसे बड़े हैं, लेकिन हमसे भी बड़े थे वो मतलब 1 महीने का था तो निमोनिया हो गया, डेथ कर गया 1 महीने में। छोटे बच्चों, हमको भी निमोनिया हो गया था। इसलिए आज भी हमको ना मतलब निमोनिया का असर, जिसको एक बार निमोनिया हो जाता है ना, उनको समझिए कि लाइफ टाइम मतलब एक तरह से थोड़ा थोड़ा असर रहेगा। जहाँ भी हल्का सा ठंडा लग जाएगा उनको मतलब तुरंत खांसी शुरू हो जाएगा। मतलब आपको अगर खांसी होने वाला है तो आपको 2 दिन पहले से आभास हो जाता है यार गले में खसखस से खांसी होने वाला है। जिनको एक बार निमोनिया हो जाता है ना, तो उनको 1-1.5 घंटा पहले आभास होता है, सोच रहा खांसी होने वाला है हमको, अब भयानक खांसी हो जाता है या नाक बहने लगता है। तो ये निमोनिया बहुत खतरनाक बीमारी है। तो निमोनिया वगैरह को भी बच के रहना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। अब बूढ़े लोग में भी है, जवान वगैरह में थोड़ा सा कम हो जाता है। न से क्या हो गया निमोनिया, हा से क्या होता है हैजा। हैजा को ही लोग कॉलरा कहते हैं। हैजा को लोग क्या कहते हैं, कॉलरा। इसमें उल्टी दस्त सब हो जाता है, उल्टी भी होने लगता है, लूज मोशन भी होने लगता है। आपको पता है कि शरीर में 1% पानी की कमी होती है तो प्यास लगने लगता है, और 10% पानी की कमी होती है मौत होने लगता है। उल्टी पूरा पानी की तरह होता है, और लूज मोशन जब लेट्रिन होती है, लूज मोशन, तो वो भी पूरा पानी होता है, शरीर का पूरा पानी निकल जाता है, आराम से आदमी मर जाता है। तो हैजा यानी कॉलरा एक वक्त में ये सब कोरोना की तरह भयानक थे। लोग बस रोक रोक के क्या करता था, मतलब वहाँ पर इंजेक्शन लगवाया जाता था।
कॉलरा यानी हैजा में। ये दूषित जल भोजन से होता है। बैक्टीरिया द्वारा जितने भी बीमारी होते हैं एक्चुअली ये दूषित जल या भोजन से ही होते हैं सब। तो बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी का शॉर्टकट ट्रिक बोलेंगे तो डिप्सिटिका कुटनी है। एवं इसका ट्रिक है डिप्सिटिका कुटनी है। डिप्सिटिका क्या है भैया? कुटनी है। इसको मिटा दे, मिटाने के बाद पूछे, देखिए शॉर्टकट में है क्या चीज़ भैया? डीप सिटी का कुटनी है। ये बहुत फेमस ट्रिक है। बताइए डी से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया। डी से डिप्थीरिया किसकी बीमारी है? गले की बीमारी है। डिप्थीरिया गले की बीमारी है। प से क्या हो जाएगा भैया? प्लेग। काली मौत कहते हैं प्लेग को, काली मौत कहा जाता है प्लेग को। गांव का गांव साफ हो जाता था। चूहे द्वारा ही ज़्यादा फैल जाता है कि जैसे प्लेग जो वायरस होता है ना वो चूहों को ज़्यादा पसंद करता है। तो किसी कमरे में मान लीजिए कोई प्लेग का मरीज बैठा हुआ है तो उसके पास से चूहा गुजरेगा ना अगल बगल में, उसमें बैक्टीरिया फैल जाएगा, पूरा गली मोहल्ला में फैला देगा। तो प्लेग हो गया। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। सी से क्या हो जाता है? सिफिलिस। सिफिलिस HIV का छोटा भाई है सिफिलिस। ग्लोनोरिया, ग्लोनोरिया, ग्लोनोरिया ये दोनों HIV का छोटा भाई है सर। सिफिलिस और ग्लोनोरिया एकदम सेम समझिए HIV की तरह, लेकिन HIV वायरस से होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स उसे टपकाइए देता है, उसका तो आज तक वैक्सीन नहीं निकला। इनके तो दवा वैक्सीन दोनों अवेलेबल है। यह क्या होगा भैया? इसमें दो चीज़ होता है। ट से क्या होता है? टिटनस। टिटनस धनुष टंकार बीमारी टिटनस को कहते हैं या जॉ लॉक कहा जाता है। क से क्या हो गया? काली खांसी। इसी को कुकुर खांसी कहा जाता है। काली खांसी को क्या कहेंगे? कुकुर खांसी। बहुत भयानक खांसता है। गांव वगैरह में देखेंगे खांसे का लगता है डीजे बजा रहा है। कु से कुष्ठ रोग। कुष्ठ को क्या कहते हैं? कोढ़। MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। MDT की इंजेक्शन दिया जाता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ट से दो चीज़ें हो जाएंगी भैया। ट से टाइफाइड, उतना खतरनाक नहीं है टाइफाइड। उसके बाद क्या हो जाता है? ट से TB ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। BCG का टीका फुल फॉर्म पूछेगा BCG का, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। PDF में लिखा हुआ है, PDF जो है ना, बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन। बैसिलस कालमेटर ग्यूरिन छोटे बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है, और जिसको हो गया टीका के बावजूद उनको डॉट्स दिए जाते हैं। BCG से अगर सही नहीं हुआ BCG से तो क्या देंगे? डायरेक्ट ऑब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट, डॉट्स। डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट S लगा दिया जाता है, डॉट्स। ना से निमोनिया। निमोनिया, निमोनिया जो होता है ये बूढ़े लोगों को होगा या तो भी बच्चों को होगा। हो गया तो ले जाएगा, कंफर्म नहीं, मतलब कोरोना का ठीक छोटा वाला भाई है यहाँ पर। इसके बाद तो सोचा कोरोना हो जाता है, तो वायरस से होता है। हाथ से क्या होगा? हैजा। हैजा को क्या कहते हैं? कॉलरा। हैजा कोई क्या कहते हैं? कॉलरा। दूषित जल भोजन मक्खी के गंदगी वगैरह से फैलता है। ये याद रहेगा इसको। इसको क्या करना है वो एग्जाम से पहले इसको बहुत बार रिवीजन कर लेना है इसको, ठीक है? 4 बार 5 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिस अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो याद जल्दी होगा। बाकी ये इसमें कंसेप्ट उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाकी चीज़ में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंसेप्ट ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं। इसमें 80% आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है। पता चला आपको सब पता है डिप्थीरिया, ये ट्रिक भुला जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? इस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे कल बताएंगे।